जी पैर छूना और हाथ जोड़ना। पैर छूना और हाथ जोड़ना। नमस्ते। नमस्ते आंटी। अब नमस्ते जी आंटी, आंटी मत बोलना अभी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैम बोल दो। नमस्ते। हाँ मैम को क्या छोटू थोड़ी हो लगते हो, लेकिन वो थोड़ी। अरे बट क्या बोलूँगा क्या बोलूँ ये तो बताओ। अरे मेरे को क्या पता यार। तेरे को नहीं पता तुम्हारी मम्मी तेरे को नहीं, आपको। आपको नहीं बता रही टेंशन में। और आपको नहीं पता आपकी मम्मी को क्या बोलूँ मैं। तुम कुछ नहीं बोल सकते मेरे। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आयशा ने किसे पसंद किया होगा? कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं। आयशा की एंगेजमेंट हो सकती है कल अगर वो जीत गई। पैनिक हो रही हूँ बहुत ज्यादा। पैनिक किसे? पैनिक की बात है, खुशी की बात है। नहीं उसने क्या चूज कर लिया, उसकी चॉइस ठीक है या नहीं है। चलो मैं बुलाऊं आयशा की पसंद को। या श्योर। हाय। हाय वैभव। हेलो हाय। आयुष। हाय हाय। बैठो बैठो। हाय। आंटी ने सबसे पहले मुझसे पूछा लड़का लंबा तो है ना? मैंने कहा बहुत लंबा है। बहुत तो नहीं। बहुत लंबा है। बोले आयशा से लंबा है ना? मैंने कहा ऑफ कोर्स। आप कहाँ से हो? मैं हूँ आंटी लखनऊ से। लखनऊ। तो यहाँ क्या परस्यू करने आए थे लाइक? मैं यहाँ पे हमारा कंटेंट क्रिएटर और कोरियोग्राफर हूँ मैं। ओके। अगर वो उसको लग रहा है कि आप इसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो इतना। ग्रोथ मैंने आंटी मतलब मेरा बचपन से मैं घर से 7 साल से बाहर रह रहा हूँ। तो मैंने जितना अपने आप को ग्रो करते हुए देखा है वो बिकॉज ऑफ डांसिंग, बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन ही देखा है। तो मुझे लगता तो नहीं आपको लग रहा है कि आप मतलब कर रहे बहुत अच्छा चल रहा है आंटी। आज भी इस शो में भी मैं बैठा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ वहाँ से शुरू हुआ तभी मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। अभी मुझे आज स्टेबल हो इस फील्ड में। हाँ। आपकी एज क्या है? आई एम 22। 22? यस। 22 और 5 साल से आप मुंबई में हैं। हाँ। तो 17 ईयर्स के आ गए। आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बचपन में ही मेरा घर छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ डांसिंग। वो मुझे पेरेंट्स पहले डांस के लिए रोकते थे अच्छा। और मुझे इसी में मेरा करियर बनाना था। तो मैंने घर छोड़ दिया था। तो तब स्टार्टिंग में पेरेंट्स से बिल्कुल कट आउट था। तो फिर तो बहुत स्ट्रगल किया होगा। कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरू किया था, एकदम जीरो से शुरू किया था। आज एटलीस्ट 10 पे पहुंचे। अकॉर्डिंग टू मी मैं 10 पे हूँ अभी। मतलब अब मिलना जुलना होता है फैमिली से। हाँ। तो अब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है अब? अभी तक तो है, आगे भी होंगे मतलब मैं अच्छा करूंगा तो। आयशा इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हुए किसी स्टेटमेंट में? यू बीइंग फ्रॉम बस लखनऊ। थोड़ा सा मैं आपको झूठ कुछ भी नहीं बोलूंगा। अभी हम लोग को मिलते हुए 10 दिन हुए हैं। हाँ। थोड़ा सा वो गुस्सा है उसमें, शॉर्ट टेम्पर। थोड़ा मेरे को। लेकिन वैभव प्यार बहुत करता है आयशा से। बहुत ऐसे रहना पड़ता है। ओके ठीक है, इट्स ओके। यहाँ खड़े हो। बट ये कब तक चलेगा? कब जब तक आप प्यार करता हूँ मतलब ऐसे तो बहुत स्टैंड लेता है पूरा घर आयशा के अगेंस्ट। ये एक लड़का जो उसके बगल में खड़ा हुआ है। सही रीजन ही होगा फिर अगेंस्ट होने के। जहाँ पे गलत हो सही हो मैं जाऊंगा एक साइड में जाके समझा दूंगा कि देखो आयशा ऐसी गलती है, ऐसे सही है। सबके सामने हाँ मानती है, सुन लेती है। ये जो सारा बॉन्ड है अभी, हाँ। ये शो की रीजन से है या फिर नहीं? मैं है? आपको बताता हूँ, मैं डे 1 पे आया था, मुझे आयशा डे 1 पे पसंद आई थी। मुझे इसके अलावा कोई घर में लड़की पसंद नहीं आई थी। बट आयशा किसी और के साथ थी वो टाइम पे। अच्छा। तो मैं उसका चॉइस नहीं बना था। तुम लास्ट भी नहीं थे आयशा की। लेकिन आंटी इसका एक तरफा प्यार आयशा को अपनी तरफ खींच लाया। ठीक है, लाइक मैं लगा रहा, मैं क्यों गिव अप करूं? आयशा का अगर होगा अपना आपकी मदर से कुछ हो गया तू मैं तब क्या करोगे? दोनों अगर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए रिश्ते तो मैं दोनों को समझाऊंगा कि देखो मम्मी देखो आयशा। 10 on 10 आंसर। तो अभी आप अपनी फैमिली से खुद नहीं मिलो ना? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। That's not allowed। आप भी आयशा से नहीं मिल सकते हो। और वैभव से भी आपका टाइम इतना ही था। बाय आंटी, वो बहुत मिस करती है आप लोगों को। और अभी एक बात है। ओ खाना जी, यस यस। बाय भाई। It was nice meeting you. सेम हियर। बाय आंटी, मैं बोलता हूँ आप लोग आपको उसको मिस कर रहे हो। बाय बाय बाय। बहुत ज्यादा। तो कैसा लगा आपको वैभव? अच्छा, मुझे जेन्युइन लगा मुझे। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो सेल्फ मेड है, कुछ ऐसा नहीं है कि फैमिली का बैकअप है। ये मेरे को सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट लगा उसका। But maybe he is sugar coating है तो आगे पता लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू आंटी। सेम हियर। आयशा आयशा देखो तुम्हारे लेके आया है। मम्मी से मिले तुम? हाँ। और कहाँ से आए? हवा से आया? तो गया, मम्मी और भाई बैठे तो पहले मुझे लगा इसके दोस्त आए हैं क्या। मैं फैमिली नहीं मॉम यंग है क्या एकदम? अरे भाई इसका कैसे बताऊँ मैं, बहुत सुंदर है भाई, बहुत हैंडसम है एकदम, बॉडी वॉडी गुड फिजिक। और मम्मी भी इसकी बहन जैसी लगती हैं। हाँ मिला मैंने, नमस्ते आंटी, फिर बात करी, पूछा कैसी आयशा। क्या बात है, तू इतने खाली फुकट डर रहे? अरे भाई
नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। आपका हार तो बहुत अच्छा लग रहा है। ले लीजिए। नहीं, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो आंटी, आप एक्साइटेड हो थोड़ा सा अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए? वैभव की चॉइस पे ट्रस्ट है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ट्रस्ट है। हाँ, अच्छा लड़का है, जिसमें समझदार बच्चे लड़का है। खुश उसमें हम लोग खुश। और क्या चाहिए? मैं बुलाऊं आपकी वैभव की पसंद को? बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। शायद मैंने इनको भी पहले देख रखा है। नमस्ते बेटा। अरे अरे, वो वाइफी वाइफी वाइफी। कैसे हो आंटी आप? So sweet, आंटी so sweet। अभी मैं तुम्हारे ही मम्मी के साथ थी, उनको तो वैभव अच्छा लगा। तो वो किसको नहीं अच्छा लगेगा? बेटा आप कहाँ से हैं? मैं आंटी दिल्ली से हूँ, वैसे पीछे से हरियाणा से हूँ। जी। मैं लॉ कर रही हूँ, BLLB लॉयर बन रही हूँ अभी। जी। फैमिली? फैमिली मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा का स्टील की उनकी फैक्ट्री है खुद की। वैभव को तो पहले से आप जानती कि अभी इस शो में जाना है? मैंने पहले से वैभव को देखा है, जानी मैं अभी हूँ। अभी शो में? हाँ जी। लखनऊ में कभी इनकेस रहना पड़ गया मम्मी के साथ? हाँ, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना। ऐसा वाइफी वाइफी वाइफी। किलिंग इट आयशा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आंटी को ही हम दिल्ली बुला लेंगे। आप वैभव को पसंद हो, वैभव आपको पसंद हो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। So sweet। हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप लोग खुश रहो। कभी कभार अगर जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। जरूरत नहीं भी पड़ेगी तो फैमिली से बिल्कुल कोई रहता है, ऐसा नहीं। हाँ, वही चीज है कि आप खुश रहें, बस हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप तो बहुत ही स्वीट है आंटी, बिल्कुल आयशा से भी बेटा बेटा करके बात कर रही है। सो स्वीट। बेटी भी बेटी होती है, बहू भी बेटी होती है। बहू को कभी बहू नहीं सोचना चाहिए। आप ही मेरे लिए आप दामाद ढूंढे, आप लखनऊ से कोई अच्छा लड़का ढूंढ दीजिए बस अब मेरे लिए। इनके लगे हाथ हमारा भी सिस्टम आप फिक्स कर दीजिए, है कि नहीं है? वैसे हमको बेटी, जैसे बहू वैसे बेटी। थोड़े से नखरीली है आयशा, पर लेकिन वैभव के सामने झुक जाती है। कोई बात नहीं। हाँ, ये बात है, मतलब नखरीली है तो हाँ, तो कोई बोल रही ना मेरा बेटा उठाएगा नखरे। और क्या? उनको चाहिए ऐसी नखरीली बहू। और क्या? हाँ, लड़का तो उठाना चाहिए, है कि और नहीं? क्या? बिल्कुल सही अब बोल वो रही नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? है। पति नहीं उठाएगा तो कौन कौन उठाएगा नखरे? उठाएगा? और पति के आगे थोड़ा बहुत तो नखरा दिखाना ही ये देखा, चाहिए। क्या तुम्हारी सास मिल रही है मम्मी तुम्हें? अभी से सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट। ये तो पूरा टीम बहू हो चुकी है। भाई। टीम, बेटा गया। बहू कहाँ से है? बेटी है, बहू कहाँ से है? आंटी 10 on 10। आयशा के पेरेंट्स भी, अभी मम्मी आई थी, भाई आए थे, बहुत ही स्वीट है, आप कल मिलोगे, बहुत अच्छी फैमिली है। क्या लगता है वैभव के लिए हाँ करेंगे ना हाँ, करेंगे? जहाँ तक लगता है हाँ करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी है कि वो एक अच्छा दिल देखना चाहती हैं। आप लोग रेडी हो फिर एंगेजमेंट के लिए? कल अगर जीत गए शो? बिल्कुल जीत गए तो मस्त रेडी हो, मस्त रेडी। ये तो और जीत के एंगेजमेंट होगी, सबसे बड़ी खुशी हम लोग के लिए यही होगी। हम लोगों की सोच ये है कि बच्चे जितना उड़ान भरने दो, उनको पर मत काटो उनके। ये तो है, उड़ने दो। बहुत, ये तो बहुत अच्छी सोच है। हाँ। बाय, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ओहो, वाइफी। बाय। ऐसी लगी आपको आयशा? बहुत अच्छी लगी। हाँ? गोरी चिट्टी बिल्कुल लंबी। नहीं, इस टाइप की लगती मैच ये रखता है ना कि ये दोनों खुश हैं, हम लोग खुश हैं, कोई हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए आंटी, फिर कल मिलते हैं। ठीक। कहती आपको बस लखनऊ आना पड़ेगा बेटा। हाँ, फिर अच्छे लगे देखो? हाँ हाँ हाँ, मम्मी कितनी क्यूट है यार, इसकी कितनी क्यूटी पूकी मम्मी है तुम्हारी। और तुम्हारे भाई भी बैठे थे। भाई भी आया था? पापा? हाँ, पापा नहीं थे। मम्मी और भाई आए थे? हाँ। रिलीफ मिल रहा है थोड़ा सा। ये खाते खाते तो मजा आ गया। वाओ, नूडल्स ना बहुत ही फ्लेवरफुल है एंड यू गेट होलसम मील्स एनी टाइम एनीवेयर। क्या क्या पूछा तुमने? मम्मी पापा इतना क्वेश्चन नहीं किया? वो नहीं करेंगे मेरे घर वालों को। आराम से बैठे हुए थे कि बस ये बच्चे खुश है तो खुश है, आपको जितनी उड़ान भरनी है भरो, आपके साथ है, कभी किसी चीज से रोकना नहीं चाहिए। मेरे घर वाले ऐसे, मैं बोला ना उड़ान भरो मतलब जो करना मतलब जो करना है करो। कल को अब्रॉड भी जाना है जाओ, हम नहीं रोकेंगे कि भाई इधर आओ, इधर रखो या जो भी। तो आज मैं सबके पेरेंट्स से मिली, उनको मिलवाया उनके बेटों और बेटियों के पार्टनर्स से। पेरेंट्स के अपने अपने ओपिनियंस थे,
कुछ के अच्छे थे, कुछ के बुरे थे। अब देखना यह है कि कल जब वो अपने बेटा या बेटी से मिलेंगे तो क्या उनके ओपिनियंस चेंज होंगे, क्या वो रोके की तरफ बढ़ेंगे या बोलेंगे धोखा देने को। लेट्स सी। सोचो ऐसे कनेक्शन नहीं बनते तो क्या होता। मैं तो इसके साथ बैठा तो इसके साथ बनाते। ये वापस मत बोल। कांचा गई हो साक टाइम पे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा खुद से चल के। क्या बोल रहे हो? अरे मैं पूछ रहा था कि अगर ऐसे कनेक्शंस नहीं होते तो किसका क्या कनेक्शन होता। तो फरी तुरंत बोलता है कि मेरा इसके साथ होता कनेक्शन। But that तो is said only so many times. तो वही मैंने कहा कांचा उत्ते में तुम्हारी एंट्री हो गई। दिल धक धक होने लग गया था 2 मिनट के लिए। But actually, like, why didn't you make a connection then? बिकॉज मेरा ईगो बीच में आ गया, मैंने मना कर दिया था उसको। अच्छा तुमने कब मना किया? चार्टर लगाओगे अरे ना भाई जब मैंने उस दिन मैंने बोला था कि इसको परफॉर्म करोगे साथ में, तो मैंने बोल दिया था कि मेरे को नहीं करना है। करण को तो तुमने मुझे मना कब किया कि मैंने तुमसे आके पूछा हो? तुमने मना कर दिया। तो मैंने पूछा कि तुमने कहा नहीं करना बात। हाँ मैं वही बोल रहा, मैं को नहीं करना था ये तो। अरे तो उसका क्या मतलब है? मैं ही तो बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मना करना होता है कि जैसे वीर ने मेरे से आके पूछा मैंने उसे मना किया। कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, मैं कुछ और बात कर रहा था। अबे तेरे को बोला था मत बोलते कि उसने बोला था कैसे ऊपर चलेगा। तेरे बोलने का कोई नहीं ऊपर। आ जाइए। अभी तो तूने उसको बोला इसके साथ कनेक्शन बना तब तो ऊपर चले गया। अरे उसने बोला तो पहले बोल रखा है पागल वागल है। चले गई है। अरे भाई तो इतना कैसे जिएगा? तू पागल है क्या? थोड़ा अपना एक रखना यार फरदीन। मैं तो रखा ही हूँ ब्रो, मैं भगा दूं तेरी कसम बोल रहा हूँ। दब रहे हो तुम। अभी कल करूंगा मम्मी के सामने। तुम्हें पता है कितने लड़कों ने मुझे तुम्हारे पीठ पीछे पिच किया है? And my line has always been, if it wasn't for Dean, I would have just worn cute fits, given 2-3 cute one-liners, acted like just been myself for 2-3 days and left home. Who asked you? I'm asking that. How does that matter now? This is like not done यार। इतना कुछ करने के बाद अरे क्या किया है तुमने? ओके तुम बार बार आयशा आयशा ही कर रहे हो। ओके अब हमारे बीच में सब सही हो गया था। I was sitting next to you. I just went up to remove my earrings. I come back and again you're saying आयशा आयशा। अरे लेकिन बात किससे थी? पूछ लो किससे भी कि पहले दिन में अगर आ रहे थे। But why say it only यार when you know तो it's hurting? कितना रोई हूँ यार मैं। If you really liked me ना फरदीन, you wouldn't behave like this. And पता है मुझे अभी सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है the way I opened up to you in the trauma room because आपने मुझे बहुत एक अलग impression दिया था कि हम एक बहुत safe है एक दूसरे के साथ। मैं दोपहर से अभी तक उससे बात किया आयशा से। जब से वो सीन में तब से भी कहाँ बात किया? अभी तो बस पूछा। वही बात है ना कि जब सीन होता है तभी तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, फिर तुम वापस हो जाते हो यार। Guys, can I just tell you all something? I feel super played because I have really like opened up to him. Yeah, I get it. Because he's given me that space कि भाई open up to me. सब अब लोग वापस बोलेंगे कि तुम दूसरों से क्यों बातें करती हो? मैं किससे बात करूँ? वो तो कुछ Baba, सुनता but नहीं। last day doing this, I don't know. Your parents and all will be there, and you gave the ring and all. But I don't know how you अरे planning. तो रिंग दे दिया। Ring दे दिया, but उसकी माँ नहीं दिया bro because she loved me. Yeah. Because she saw how pure I am as a person. Yeah. Not because. And his mom was not like jolly or friendly with me. Let me tell you all. She was asking me like strict questions. But my thing is, how are you planning doing this? I'll just be like, this show is about love. But I've always said that if it wasn't him, it wouldn't be anyone else. Exactly. So if I don't get that same level of respect back, what's the point of being in a relationship? Forget getting engaged. And can I just say something? I said on day one that I thought you and Aisha and Sasa would be people who I would be friends with. I take that shit back, bro. That chick is trashy. That chick is trashy. But यहाँ पे सब लड़के नहीं, कुछ लड़के हैं यहाँ पे specific 1-2 guys, Vaibhav and Karan, who have always like said this in front of cameras, in front of the hosts all the time. But everybody wanted to be with Aisha. Everybody, I was like, It's also like lowest hanging fruit is the easiest to reach. आपको सही में ऐसा लगता है क्या यार? Do you really think that I've look here? Do you really think I enjoy this? I just want to be like happy. That's fine. If you don't not enjoying this, why the f you are talking about this to everyone? Talk to me about this. Why the f Karan and Shiv is involved in this? Talk to me. No, That's Shiv my is point. like मैंने my उसी को भी best बोला है चीज़ friend. I don't like. No, she's not. I just want to like I want to vent somewhere. And मैं उसको ये सब नहीं बोल रही, मैं उसको यही सब बता रही Even थी if तुम ऊपर आके बोले थी what you said, पता मैं लड़कियों के साथ रह चुका, मुझे पता है कि
टॉन्ट बनना क्या होता है या दिखाना क्या होता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है या कुछ बताना. You legit said यार कि you were like just pulling me कि मेरे को लोगों ने पूछा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ. यही हो सकता. यस बेबी, क्योंकि अभी भी जब आप खराटे में मार रहे थे पूरे तभी घर भी पे आया हूँ से दैट पूरे घर पे ऐसी एक लड़की नहीं है जिसने मेरे को पूछा नहीं कि मैं तेरे साथ परफॉर्म करूँगी. आई नो, मैं तो आपको बोलती हूँ भाई कि मेरा बंदा तो एकदम हॉट कमोडिटी है. मैं तुमको बोलती भी हूँ, तुम हो ही हॉट कमोडिटी. अभी सो जा रहा था. ठीक है, शिट, लेट्स टेक इट कुछ पानी. Welcome to Engaged, Roka या धोखा, co-powered by My Muse and Astro Yogi, beauty partner Rene Cosmetic and energy drink partner Hell Energy, food partner Wow Momos, official global destinations partner alike. आज हम फाइनली देखेंगे कि किसका होगा रोका और किसे मिलेगा धोखा. देखिए, मेहनत और किस्मत दोनों ही जरूरी है और आपको आपकी किस्मत के बारे में एस्ट्रो योगी लगातार बता ही रहे. एस्ट्रो योगी पर प्यार और कंपैटिबिलिटी बस एक क्लिक दूर है. 5000 प्लस वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री. मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 8 लोगों ने मिलकर कल एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ 8 लोगों की इकट्ठे फटना. लोग छोड़ो, मैंने 8 परिवारों की इकट्ठे फटती हुई नहीं देखी. आज़मा की मम्मी जो है उसके लिए एक नया डॉल लेके आई थी. मेरी मम्मी ने क्या सोच, आज़मा जो उनकी डॉल है इस फिराक में कि एक नया घर आ जाए. और Oh, let's come to Vaibhav and Aisha. Vaibhav's mother was very sweet. वो इतनी सीधी, मतलब वो पहली ऐसी मम्मी थी जिन्होंने आयशा को या अब वैभव के पार्टनर को ऐसे बेटा करके बात कर रही थी. हाँ. बेटा बस. हाँ, एक उनकी कंडीशन थी, लखनऊ आना पड़ेगा. लखनऊ बुलाएंगे तब आके रहना होगा हमारे साथ. रेडी हो लखनऊ जाने के लिए आयशा? हाँ. करण और सिफत का कैसा रहा? Oh my God, I told you, सिफत की मम्मी बहुत स्वीट थी, बट करण के पेरेंट्स को शायद थोड़े डाउट्स थे. उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अगर ये इसकी गर्लफ्रेंड है 2 साल से तो बताया क्यों नहीं हमें. तो हम मान ही नहीं सकते हैं. तो मे बी उनको लगा कि शायद करण श्योर ही नहीं है शिफत के बारे में, इसलिए नहीं बताया. आपको क्या लगता है करण कैसे मनाओगे अपने पेरेंट्स को? बस थोड़ा कॉन्फिडेंस देना, थोड़ी संतुष्टि देनी है कि हम जिस पॉइंट पे लाइफ पे उस पे सही है और यहाँ से हम दोनों साथ में ग्रो ही करेंगे और आई एम श्योर वो मान जाएंगे. So now coming to Fardeen and Akansha. तो फरदीन की मॉम एक सिंगल मदर है एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. तो फरदीन काफ़ी सुनता है उनकी एंड फैमिली से बहुत क्लोज है. तो उसकी मम्मी के यही कंसर्न था कि जो भी हो बस फरदीन खुश रहना चाहिए. फिर आकांक्षा की मम्मी आफ्टर फरदीन लेफ्ट योर मदर गॉट रियली अपसेट. She lost it. She walked away. आकांक्षा की मम्मी ने ये भी बोला कि अगर इनके पापा को पता चलेगा, हाँ, exactly. आकांक्षा will be thrown out of the house. I think हम बाकी बातें बाद में करते हैं. मैं कुछ दिखा देती हूँ. है अपने पास कुछ है. हाय आकांक्षा, आज मैं फरदीन से मिली. आज सच तो आपको ही पता है कि देयर इज अ रिलीजन डिफरेंस. सेकेंडली ही इज ओनली 23 एंड यू आर 30. तो आपको ही पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो.
एज सच भी आपको पता है कि पापा तो इस सब चीज़ों के लिए अप्रूव करेंगे नहीं। सो यू बेटर थिंक अबाउट इट। मैं तो यही समझती हूँ कि जो आप कर रहे हो थोड़ा गलत ही लग रहा है मुझे, थोड़ा नहीं पूरा ही गलत लग रहा है। एवरीवेयर फ्रॉम एवरीथिंग, आपका रिलीजन, आपकी अपब्रिंगिंग, एज गैप, एवरीथिंग मैटर्स, यू नो। शी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट फैमिली कि क्या मैटर करता है आपको। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो ये सब बातें तो सबसे पहले उन्होंने ही सोचनी चाहिए और देन शी शुड गो फर्दर। बाकी तो सब अब बड़े हो गए हैं, सब ऑल आर एडल्ट, दे हैव देयर ओन थिंकिंग पावर एंड एवरीथिंग। तो शी शुड थिंक 10 times बिफोर एक्टिंग। आकांक्षा, आप जो भी कर रहे हो 10 बार 1000 बार सोचो कि आप क्या कर रहे हो। यू नो योर फैमिली की सारी, आई शुड से कि सब कुछ स्टेक पे है, तो 10 बार सोचिए और फिर कुछ करिए। I know, I said on day one only when she hears Fardeen Mustafa, it'll be a very big issue. So. मुझे बाहर की दुनिया की बात ही नहीं करनी, मुझे आप दोनों की बात करनी है। Yes. I want to know from Fardeen, is he ready to get engaged to you today, knowing the fact कि आपकी पूरी फैमिली इस सिनेरियो के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है? मैं जो देख रहा हूँ अभी फिलहाल, उससे मेरे को बहुत ही बुरा लगा। मतलब ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी ये इतना सीरियस मैटर है, बिकॉज मेरी फैमिली एक ऐसी है जो सबको साथ में लेके चलने वाली है। बट आफ्टर सीइंग दिस, अगर मैं किसके साथ एंगेजमेंट करता हूँ और वो फैमिली मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू आल्सो। Honestly, for me also, my dad's approval is everything to me. Obviously, I've said that since day one. So, Fardeen, I'm going to ask you this. Are you calling off your engagement? Yes, I'm calling it off. Akansha, what is your decision? Yes, हमारे parents है यार. He loves his mom. My dad is my Jaan. Both of you are mutually deciding to call off this engagement. Yes. आ जाइए प्लीज। आप दोनों अपनी रिंग्स उतार दीजिए। आई थिंक फरदीन एंड आकांक्षा 28 साल 23 साल, आप लोग जेनजी जनरेशन हो। जो आपने डिसीजन लिया है ना, आई थिंक द होल इंडिया विल बी प्राउड ऑफ यू कि आप में इतने गट्स थे कि आप यहाँ पे आए। कॉल ऑफ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अभी अनश्योर है। वो बाहर जाके हो सकता है मान भी जाए आपस में, आप बात भी करो, बट दिस इज अ ब्रेव डिसीजन एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। सो आई थिंक यू बोथ डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so much. बचते हैं 3 कपल्स, तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। आप 3 कपल हैं एंगेज्ड के फिनाले के 3 फाइनल कपल, टॉप 3 फाइनलिस्ट। और हेल एनर्जी जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका अनबीटेबल और रिफ्रेशिंग टेस्ट एंड सुपर कूल वाइब्स बनाती है इसे परफेक्ट चॉइस फॉर दिस ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन, जिसमें आपका रोका भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, चीयर्स। दिस इज माय चॉइस। गाइस, सेलिब्रेशन सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ है। वन वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट, जिस भी कपल की आज एंगेजमेंट होगी उसे अलाइक दे रहा है, guess what, 4 nights 5 days and all expenses paid trip to Bali। अलाइक है ऑफिशियल ग्लोबल डेस्टिनेशंस पार्टनर। थैंक यू अलाइक। और विनिंग कपल को मिलेगा एस्ट्रो योगी से रोज क्वार्ट्ज स्टोन फॉरएवर बैंड्स, जो सिंबलाइज करता है लव, ट्रस्ट और हार्मनी। सो गाइस, आज आप अपने घर वालों से मिलेंगे और उनसे उनकी कंसेंट लेंगे। Good. You can do it. कुछ ही देर में आपके पेरेंट्स आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं। तब तक हम दोनों कुछ चिल करके आए।
हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे। ढूंढ के आते हैं। बाय बाय। अब क्या? Are you ready? नहीं समझ में आ रहा करण, कुछ भी तेरी कसम बोलो। भाई मैं तो बहुत कुछ करना है भाई जिंदगी में। तू तो बच्चा है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, बट द थिंग इज ना यार, मैं कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। तो अब यहाँ से निकल के ना ऐसा ना हो कि आयशा की मेरी ना बने, और जो कि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। पॉसिबिलिटीज हैं, तभी तो मैं तो बोल रहा हूँ तेरे को भी हो सकता है। मैं क्या करूँ, नहीं कर सकता, मैं बैकआउट थोड़ी करूँगा। मैंने उसके मम्मी पापा से बात करी, भाई से बात करी है। कितना खराब लगेगा यार। करता हूँ जो भी हो रहा है यहाँ पे, रोका एंड ऑल, बाहर निकलता हूँ, एक फ्रेश जिंदगी स्टार्ट करता हूँ। मैंने उसको पहले ही बोला, तुम्हारा लाइफ दिल्ली में है, मेरा बॉम्बे में है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे वर्कआउट होगा, ऐसे 3-4 साल चल जाएगा तो कर लेंगे। अगर नहीं वर्कआउट हो पाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉमिस रिंग पहना दिए तो तुमको करना ही पड़ेगा। चलो हेलो। और मैंने क्यों? एक मिनट हम बात कर लेते हैं साइड में। क्या? एक मिनट। अच्छा। This is not to talk ना? This is। आ जाओ तो बैठते हैं एक बार। आ जाओ। कल मैं बहुत रोई हूँ, आपको पता है? कल? बहुत क्यों? बहुत प्यार से बात की उसके पेरेंट्स ने मुझसे, बहुत स्वीट थे। वो हर्ट थे इस बात से कि वो उनको नहीं पता था और आपको पता था। उन्होंने मुझसे पूछा आप कब से साथ में थे? मैंने कहा 2 साल से। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, करण ने हमें कभी नहीं बताया। ये जो लड़की थी जिससे आप कल मिले, ये मेरे साथ 1.5-2 साल तक थी। Really? और रियली ओके। और आपको लड़की कैसी लगी मुझे ये बताओ। जैसे आपने अभी बताया मुझे, आपका रिलेशन था, आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, तो अच्छी लगी हमें। मम्मी आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद है तो हमें पसंद है। बस मैं तो इसमें फिर लास्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहूँगी। हमने एकदम किस कर ली। कोई बात नहीं, मतलब हमने बाद में करी, पहले बाकी कपल्स कर लिए थे। कोई बात नहीं। इफ यू गेटिंग एंगेज्ड देन तो फिर हाँ, मतलब अब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आई वांट यू टू बी ऑन द सेम पेज। हाँ। नहीं, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है। हाँ, भरोसा है बेटा, अपने बिल्कुल से भरोसा ज्यादा। है। ये मेरे ऊपर एक बार और भरोसा कर लो। ठीक है बेटा। ये लड़की मेरे लिए करेक्ट है। ठीक है। मिलवा दूँ एक बार, साथ में मिलवा दूँ? हाँ बिल्कुल। बैठिए। मैं रिश्ता हो रहा है ऐसे ना बैठिए। करण के बारे में सिफत ने मुझे पहले ही थोड़ा हिंट किया हुआ था। बैठी बेटा, पहले बताया हुआ था, लेकिन मैं जितना करण का साइड लेती हूँ उतना सिफत का भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे मालूम है कि करण ने सिफत को बहुत सपोर्ट दिया है। मैम एक्चुअली मैं ना एक ही आदमी की गारंटी ले सकता हूँ। हम अपने बच्चे से पे विश्वास है। आज बाहर जाएं? आ जाओ, आपको छोड़ देते। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी चीज की आज। और बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिल रहे हैं, बहुत जल्दी मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं अभी। ओके, बाय बाय। बाय मम्मा। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच। हेलो, सुंदर लग रही हो। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। गॉड ब्लेस यू। कैसा है? नहीं ओए, मम्मी नहीं यार, ऐसे मत करो। कैसे रहे 10 दिन? तू बता। अरे रोना नहीं है। कैसी है? बढ़िया। तू कैसे है? बढ़िया। अभी ऐसे रो नहीं। अच्छे हो अभी? ठीक हूँ। आइए बैठे। हेलो। नमस्ते आंटी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं 1 मिनट टिश्यू लेके आया। अरे बैठो। पानी चाय कॉफी कुछ? अच्छा, बता क्या पिलाएगी? पानी मिल सकता है। वैसे ही बोलते जैसे घर में बोलती है। हाँ नहीं करना मम्मा। और कैसे हैं सब? बढ़िया सब कुछ। आप बताओ क्या चल रहा है? मौज चल रही है। मौज चल रही है। कैसे?
है? अरे ग्लास है वहाँ पे। नहीं है मैंने कोई देख बात नहीं, लिया। कोई बात नहीं। मैंने चेक किया, नहीं है, लोगों ने नहीं रखे। है आयशा? हाँ जी। कल लड्डू जी से मिलके कैसा लगा? बढ़िया, सो ही रहे हैं अभी तक। क्या हुआ? क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे इशारों में पूछ रही है ना, वैभव के बारे में पूछ रही है, वैसे ऐसे करके। कैसा लगा? कैसा लगा ऐसे ऐसे करके। आपको कैसी लग रही है? समझ आ रही है? अच्छी लग रही है? सच में लग रही है? मैंने और आयुष ने भी डिस्कस किया, हमें भी वैभव बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है। बोला था पसंद आ जाऊंगा। आयशा का तो तुम्हें पता है ना कि आयशा को कैसे टैकल करना है ना। क्रैक कर लिया ना? मुश्किल है, क्रैक तो है बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट हो जाएगा। वैभव की मम्मा तो तुझे बहुत अच्छी लगी होंगी। हाँ आंटी, मेरे को नहीं लगता कि इनसे तो सास वाली लड़ाई तो नहीं अरे करेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही हूँ आंटी को ही आंटी के पास ही जाऊंगी मैं सीधा। शो के अभी रोका हो गया ना, तो मैं लखनऊ ही आ रही हूँ आंटी। ठीक है, फिर हमें शादी में बुला लेना। कैसा लगा? तू बता, तेरी सोच। नहीं भाई, दिल का तो बहुत अच्छा है। मैंने जो इसके हमेशा मैं ये करती हूँ ना कि हमेशा गुड लुक्स को चूज करते हमेशा मैं हर्ट हो जाती हूँ। जैसे मैंने पहले करण को ही चूज किया था। मैं वही बोल रही हूँ कि बिल्कुल ना विनिंग पे फोकस करना है। और जैसी मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली है वो यही है कि तुम लोग सबसे स्ट्रांग चल रहे हो, ठीक है, ऑडियंस वाइज और तुम्हारे बॉन्ड वाइज सबसे स्ट्रांग तुम्हारा ही दिख रहा है, सबसे तुम स्ट्रांग चल रहे हो। क्योंकि हमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन ठीक है, अगर वो जेन्युइन है तो वो बाकी लक की बात है। तो बेटा बिल्कुल बैक स्टेप नहीं लेना अगर तू यहाँ तक आई है तो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सबसे स्ट्रांग दिख रहे हो। हाँ, तो लास्ट तक जाना है। अगर बाकी सबका अनडिसाइडेड है, कोई भी मतलब इतना अश्योर नहीं है, ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग हैं। मुझे पता था मेरी मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मालूम है वो बात। सारा डिसीजन मेरा है। तो अगर मुझे लगता है यहाँ से निकलने के बाद कि सही से रह रहा होगा रिश्ता तो चला लूँगा, नहीं चल रहा होगा तो भी मैं उसको बता दूँगा। ये बात जब मैं रिंग या कुछ भी जो हो रहा होगा ना तब भी बोल दूँगा उसको, और उसकी मम्मी को भी बोल दूँगा, जिससे कल को ये ना हो कि कुछ गड़बड़ हो। तो मेरे को वो चाहिए नहीं। इसमें देखो अब जीत हार का तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर हम यहाँ रोका ना करें और हम बाहर जाके चीज़ें कंटिन्यू करें तो तुम क्या उस चीज़ के लिए ओके हो? नहीं। क्यों ऐसा? बट क्या दिक्कत है? दिल की बात बोलो, आई वॉन्ट टू नो। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है। मैं बाहर जाके कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बट क्यों ऐसा? ऐसा क्या डिफरेंस है? मुझे वो जानना है। नहीं कि तुम अगर अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर मुझे नहीं चाहिए। बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं शो के बाद कमिटमेंट दे दूंगा तुम्हें। नहीं, कमिटमेंट नहीं, मेरे को अब रोका ही करना है। नहीं, तो मैंने तुम्हें चूज़ किया, हर किसी में से वो इतनी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए लड़ी, वहाँ पे मैंने सब कुछ किया और उसके बाद तुम ऐसे बोल रहे हो तो भाई ये बहुत ना एक तो डिसरिस्पेक्टफुल बात है। लेकिन अगर ठीक है तुम्हें What disrespectful? मैंने तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तुम हर एक चीज़ आयशा उस वे में क्यों लेके जाती हो? मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन। रिश्ता बनाने के लिए तुम रेडी नहीं हो? मैं रेडी हूँ। मैं खाली रोक के को सोच के रुक भी नहीं रहा हूँ, थोड़ा एक डर है। तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ अगर रोका करूँगी तो मैं कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हारे साथ आऊँगी, तुम्हें ये बात पता है? मैंने बहुत सोच समझ के मैं कुछ डिसीजन ले रही हूँ कि हाँ मैंने अगर ये चीज़ बोली है तो मैं उस चीज़ को झेलने के लिए रेडी हूँ। मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज अपने दिमाग में सोच के भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। कैसे हो? मजा आया? जाना पड़ा था उसको, जल्दी जाना था उनको कंपनी से ना, दे वर सेंडिंग इट वेरी लेट। अरे मेरा बेटा ये ड्रेस लेके आए थे? हेलो आंटी। हेलो हेलो बेटा। कैसे हो? कैसे? भैया एकदम। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अच्छे लग रहे ना? थैंक यू। अच्छे लग रहे हो फिर तुम यू से ओके। हाउ स्वीट। वीर कैसा लगा? हैंडसम है ना? मिली मैंने, अच्छी लगी। आसमा कैसी लगी? आसमा मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल
एंड अदरवाइज नेचर वाइज ऑल्सो शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। गुण तो इनमें पूरे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है कि मतलब यू कैन जस्ट फील कि भैया वो नहीं है। कुकिंग वगैरह भी सब पूरा करती हूँ हर चीज। नहीं लाइक जैसे आज़मा ने भी बताया है कि मतलब शी इज अ सेल्फ मेड गर्ल। इवन माय 2 बॉयज आर आल्सो सेल्फ मेड पीपल। जैसे ही है। वीर also. हाँ। एंड यहाँ पे हर एक जो कपल है लाइक दे फाइट अ लॉट। अच्छा। We don't fight at all because we're very understanding. एंड द रिलेशनशिप शुड बी लाइक दिस ओनली। हाँ जी। ओके। आप लोगों को कुछ पानी चाहिए? पानी? ये अभी हम लोग खाना पानी पीकर ही निकले। ओके ठीक है चलो। फ्रेंड्स। हाँ जी हाँ जी किचन किचन आ जाओ। द थिंग इज कि यू आर 22 राइट नाउ और 10 days आर वेरी लेस टाइम बेटा। तो तुम यहाँ से बाहर निकल के कीप इन टच विद आज़मा। तो उसके बाद देखो तुम्हें कैसा थोड़ा लंबा टाइम रखो बिकॉज इट इज अ कमिटमेंट लाइक व्हेन यू आर एंगेज्ड टू समबडी। What do you think I should do then? तुम अभी मत एंगेजमेंट करो। ना करूँ। नहीं करो। अभी कैसा लगा तेरे को वीर? हमको तो अच्छा लगा बहुत। हाँ अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा ऐसा बताओ? ये सब अब आदत का इसमें सब अच्छा लगा। ये एक लड़का है जो बहुत लाइक लड़की को प्रिंसेस के जैसे ट्रीटमेंट देता है जैसे डैडी कैसे है। चल तो फिर तेरा पक्का है ना रोका? मेरी तरफ से तो पक्का है। हाँ। वीर की तरफ से पता नहीं क्या है, रोका या धोखा। Okay. Thank you. जा रहे हैं आप लोग? रेडी। चलो बाय आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे मिलके। तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप अपना ख्याल रखना और फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है। अच्छे से रेडी हो गया ना? अभी नहीं अच्छी? अभी बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त पटाखा बॉम्ब। बाय बाय। Is she ready for you to go for it? She is ready when I'm ready. Okay. Like she does not have a problem at all. At all. At all. She's okay with it. एंगेजमेंट वाले घर में आए हो, कुछ मस्ती मजाक कुछ खेल तो होना चाहिए कि नहीं? एंगेजमेंट वाला घर है। Yes. डेफिनेटली एकदम ऐसा आज दिन निशा के नाम तो आज शगुन का दिन है भाई। तो शुरू करते हैं। गेम क्या लेके आए? चलो पिटारे में क्या है तुम्हारे? हाँ, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग गेम लेके आई हूँ सबके लिए। मैंने ना ढेर सारी चिट्स बनाई हैं, उसमें सामने रखी हुई हैं, नाम लिखे हैं लोगों के और कुछ एक्टिविटी लिखी है जो मुझे लगा कि ये बंदा या बंदी तो बेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हम तो मजे ले लें। वो चिट उठानी है, जिसका भी नाम आया उसको वो लिखी हुई एक्टिविटी करनी है। तो गाइस बताओ फर्स्ट कौन उठाएगा चिट? कम ऑन डिसाइड करो। रौनक उठा लेना, वैसे भी तुझे पड़ी हुई चीजें उठाने की आजा। Push up with a girl on your back. किसका आएगा एक्टिविटी? कुणाल का एक्टिविटी। कुणाल। Let's go भाई। Come on, मेघा को। Yeah, take that out. Come on. शिफत। बहुत बैठ जाओ ना। हाँ ऐसे ऐसे बैठ जाओ। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लगे एंगेजमेंट किसी और की और सुहागरात कोई और। इसका फुटेज प्लीज करण की मम्मी पापा को भेज दे। चलो आज़मा तुम उठाओ। वीर को नहीं उठाना, ये उठाओ। वीर को तो मैं उठा भी नहीं सकती। मजाक कर रहे, कोई नहीं देख रहा, आराम से चिलो के पास। डांस सागर। यार सागर तू ही क्यों आ जाता है हमेशा? मैं तो सागर ही आ जाता है। चल सागर यार मैं एक लड़की को तो पिक कर सकता हूँ ना। कैसे भागता है अपना? पूरा फुल भागा था मैं, एकदम कूद के भागा था मैं एकदम। मैंने नहीं देखा, मुझे दिखाओ कैसे भागता है। इधर आके दिखा। अबे पागल, मैं पूरा भागा था, इतना कूद के भागा उसके ऊपर। कूद के ऐसे तो नहीं भागा था। कभी कभी सागर जिसको जल्दी जल्दी बोल रहा था तो वो आगे निकल जाता था। इतना कनेक्शन मेगा ने पहले घर में बनाया। आज एंगेजमेंट नहीं, तेरी शादी हो रही है। रियल कनेक्शन। तो इसी बात पे मेगा तुम भी उठा लो एक चिट। डांस ही करवाओ, सबको मजा आ रहा है। ओके
Twerking face of Sagar and Sasa. Face off, face off, face off, face off, face off, face off. Next, guys, come on, Shippa Roy. Thumb fight, Megha and Kunal. फरदीन और मेघा की कराओ ना, उसके बाद दूसरे कपल की देख लेंगे, है ना? अभी जो फाइट मेघा है, एंड फरदीन थंब फाइट। भाई बहन लग रहे। फरदीन ये हम पहले भी करते थे। थोड़ा ध्यान से अंगूठा पकड़ के अंगूठी बना देती है। मेरी बहन बन गई। चलो। सब लड़कों के साथ आती है इसकी। नीचे रखो। पास में क्यों आ रहे लेकिन करते करते? दूर रही हमारे कपल। ये क्या हो रहा है आकांक्षा? आराम से। बस हो गया हो गया। ये क्या था? ये क्या था? मैंने ना बहुत गर्ल बन गई मैं ये शो में। बस फरदीन ही नहीं आना चाहता। घर वाली बाहर वाली। ये जाना नहीं चाहता, उसको खींच ले। मैं अब लास्ट चिट उठा रही हूँ, तो करण आपको किसी को मिमिक करना है। यहाँ पे आ जाओ। Bro, you have no idea. It's getting serious, boy. It's getting really serious. Let's just get done with it, boy. यार चिकन का यार, मेरा चिकन का है यार, चिकन का है यार, मेरा चिकन का है यार, मेरे को खाना है यार, चिकन चारों मेरे को चिकन खाना है यार। What is wrong with you guys? What is wrong with you guys? What is wrong with you guys? जोश नहीं आया वाला, बट बहुत तगड़ा था। नाइस। मेरे ख्याल से सबने इस प्री एंगेजमेंट पार्टी में बहुत मजे किए। अब थोड़ी देर में एंगेजमेंट भी होगी। लेकिन हर्ष यार एक बात बताओ, एंगेजमेंट बिना प्रपोजल के करेंगे तो मजा थोड़ी आएगी यार। जस्ट उससे पहले एक प्रपोजल तो होना चाहिए, ताकि देखना चाहिए ना कि कैसे आप लोग एंगेजमेंट से पहले कितना एक्साइटमेंट है आपके प्रपोजल में, कितनी तड़प है एक दूसरे की बाहों में परमानेंट सोने की। तो एक काम करते हैं हर्ष, इन लोगों को टाइम दे देते हैं प्रपोजल तैयार करने को, और आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन किसको प्रपोज कर रहा है। नया जमाना है, लड़का थोड़ी लड़की को करेगा, लड़की चाहे तो लड़के को कर सकती है। तो हम निकलते हैं, हमारे साथ सारे एक्स कंटेस्टेंट्स भी चलेंगे। लेट्स गो गाइस। इस घर में ना बहुत अलग अलग तरह के फ्लेवर्स वाले सिंगल्स ही आए हैं इस बार ना। हाँ, मतलब कोई स्पाइसी, कोई चटपटा, कोई तीखा, कोई टैंगी। मुझे लगता है इतने फ्लेवर्स ना वाओ नूडल्स के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। पता है तुम्हें, वाओ मोमोज इंडिया की लार्जेस्ट होम ग्रोन QSR चेन है। वाओ मोमोज के हैं 650 प्लस स्टोर्स इन 60 प्लस सिटीज इन इंडिया। पता था तुम्हें? यू कैन गेट परफेक्ट होलसम मील्स एनी टाइम एनीवेयर। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे घर में जितने भी सिंगल्स है ना, उसमें किसकी पर्सनैलिटी इस वाओ नूडल के फ्लेवर से मैच करती है। वाओ, है ना? इंटरेस्टिंग। या मजा आएगा। अच्छा, इस ग्रुप में तुम्हें क्या लगता है हर्ष, सबसे फायर क्रैकर कौन है? फायर क्रैकर ना करण है। इतना बोल्ड है, बिल्कुल एकदम ना वेज मंचूरियन नूडल्स फ्रॉम वाओ। वाओ, आई लव दिस फ्लेवर। उर्फी, तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मेरा भी बनता ही है। प्लीज। Who do you think is the sophisticated explorer in the house? Sophisticated. I think ये ससा जैसा लग रहा है बिल्कुल। वाओ के हाउस में नूडल्स है ना? Who is the most देसी person full of surprises? देसी। जो इस घर में इस समय देसी है, I think वैभव। ये तो वैभव ही है, ये तो बिल्कुल एकदम चाइनीज भेल जैसा है फ्रॉम वाओ। देसी। देसी एकदम। Yeah. कौन है इस घर में K-pop सीरीज की तरह फुल ऑफ एकदम कोरियन ड्रामा? वाओ के हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन रामेन की तरह फुल ऑफ ड्रामा है मेघा। Always, you know, something or the other. Okay, अभी तुम बताओ, इस घर का सबसे, you know, वार्मेस्ट आदमी। Yeah, warmest person. I think थुपका चिकन जो है फ्रॉम वाओ, ये शिफत। Oh, yeah. Shifat is very sweet. Just like थुपका चिकन नूडल्स फ्रॉम वाओ।
which is perfect warm cup of soup in cold mountain weather. Cooked chicken. ठीक है, लास्ट फॉर यू है। तुम्हारे अलावा इस घर में जो सिंगल्स हैं, कौन है थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा हॉट? मेरे अलावा वाओ, चिली चिकन नूडल्स की तरह, थोड़ा स्पाइसी थोड़ा हॉट है आयशा। यार वाओ, नूडल्स के जो इतने सारे फ्लेवर्स हैं ना, वो बिल्कुल सूट करते हैं हमारे सिंगल्स के साथ। मतलब एक एक फ्लेवर में मैं एक एक सिंगल्स की पर्सनालिटी यहाँ देख सकती हूँ। अमेजिंग।